हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का विषय गणित। लास्ट क्लास में हमने देखा था रेखा और कोण में रेखा युग्म। आज हम उससे जुड़े कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे। अभ्यास 5.2। तो ये रहा हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक में उपयोग किए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए। हमने लास्ट क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करे थे, तो अब हम उनको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसके 3 पार्ट। क्वेश्चन 1 के 1, 2 एंड 3। तो 1 में दिया है कि ए पैरेलल है बी के, तो एंगल 1 और एंगल 5 की वैल्यू बतानी है। यदि एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल है तो ए और बी पैरेलल हैं या नहीं है। एंगल 4 और एंगल 5 प्लस 180 डिग्री हैं, तो ये ए और बी पैरेलल हैं या फिर नहीं है। तो देखो ये हमें पिक्चर दी हुई है, यहाँ पे ए लाइन ये है, बी ये है और ये इसकी इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। तो देखो एंगल क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या दिया है? दिया है ए और बी पैरेलल हैं, ये दिया है ना, तो इसलिए एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल है या नहीं है। तो देखो ए और बी पैरेलल, तो एंगल 1 और एंगल 5 कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? हमने पढ़ा था कुछ संगत कोण करके, संगत कोण पढ़े थे ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हाँ, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। यानी कि अगर कोई रेखा है वो समांतर रेखा को प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण अगर ये 50 है तो ये भी हमारा क्या होगा? ये भी हमारा 50 डिग्री होगा। अब देखो यदि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 है तो ए और बी बराबर होंगे या नहीं होंगे? 4 और 6 है, 4 और 6 बराबर है, तो 4 और 6 कब बराबर होते हैं? ये होते हैं एकांतर अंतः कोण। तो एंगल ए और एंगल बी बराबर, मतलब लाइन ए और लाइन बी बराबर होंगे, पैरेलल होंगे। देखो भी यदि 4 और 6 है तो इसलिए ए पैरेलल टू बी, अतः एक अंतः एकांतर कोण, यही बताया था मैंने आपको भी। तो क्योंकि यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? एकांतर कोण बराबर। पर एकांतर वाले अंतः कोण आपको ध्यान रखना है। यह ना एकांतर अंतः कोण क्या होंगे? एक तो होगा एंगल 4, यानी कि ये वाला एंगल इसके, और जरूरी नहीं है ये एंगल 3 और एंगल 5 को भी यहाँ दे सकते थे। एंगल 3 और एंगल 5 को भी यहाँ पे दे सकते थे, क्योंकि ये भी एकांतर अंतः कोण है। अब देखो एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस 180, प्लस नहीं आएगा, यहाँ आएगा इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 5। अब मैंने आपको पढ़ाया था कि जो तिर्यक रेखा के एक ही कोने पर बने हुए कोण होते हैं वो संपूरक कोण होते हैं। क्यों? तो इसलिए जब ये संपूरक कोण है तो ए और बी क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो देखो यह दिया है 4 + 5 इक्वल टू 180, इसलिए ए पैरेलल है बी के। क्यों? तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण। क्योंकि यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण संपूरक होते हैं। क्या होते हैं? संपूरक। और हम क्या करेंगे? ए पैरेलल टू बी, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण। तो अब देखो यहाँ पे क्या है? 4 और 5 हमने देखा, पर यहाँ पे अगर हमें ये देते कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 ये 180 होगा तो भी हम ये वाला स्टेटमेंट कह सकते थे। तो ये भी हमारे थर्ड स्टेटमेंट के जैसा हो जाता। सेकंड स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था 3 और 5, और एंगल 1 और एंगल 5 संगत कोण है। अगर और संगत कोणों की मैं बात करूँ तो 4 और 7 संगत होंगे, 3 और 8 संगत होंगे, और 2 और 6 संगत हमारे होंगे। तो ये हमारे यहाँ पे संगत कोण भी कवर हुए, एकांतर अंतः कोण भी कवर हुए, और तिर्यक रेखा के एक ही और बने कोण भी हमारे कवर हुए। ठीक है, हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2। अब देखो प्रश्न 2 में क्या है? आकृति में निम्नलिखित की पहचान कीजिए। कैसे करेंगे पहचान? संगत कोणों के युग्म बताने हैं। तो देखो संगत कोण कौन से होते हैं भाई? जो संगत कोण होंगे एंगल 1 और एंगल 5, 1 और 5 ये संगत कोण हो गए, एंगल 1 और एंगल 5। एंगल 4 और एंगल 8 ये भी हो गए, ठीक है ना। एंगल 2 और एंगल 6, और एंगल 3 और एंगल 7। 1 और 5 ये आ गए, 1 और 5। 2 और 6 मैंने आपको बताया था, 2 और 6 ये आ गए। फिर 4 और 8 आ गए, और फिर आ गए 3 और 7। अब हमसे पूछा है अंतः एकांतर कोण, यानी कि इंटरनल अपोजिट एंगल। तो कौन से होंगे भाई? इंटरनल जो है 3 और 5 इंटरनल है। इंटरनल तो 3 भी है, 2 भी है, 8 भी है, 5 भी है। पर इनका पेयर किसके साथ बनेगा? जो अपोजिट में है। 3 के अपोजिट क्या है? 5, और 2 के अपोजिट क्या है? 8। तो 3 और 5 और 2 और 8। अब थर्ड पार्ट में एक फर्स्ट हो गया हमारा, सेकंड हो गया। अब थर्ड पार्ट देखते हैं।
तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतःकोणों के युग्म। तो तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतःकोणों के युग्म देखो, तिर्यक छेदी रेखा ये रही, एक तरफ बने अंतःकोणों के युग्म यानी कि 3 और 8 और 2 और 5 अंतःकोण बोला है ना उन्होंने। अगर भाई ये बोलते तो 4 और 7 और 1 और 6। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कौन से होंगे? तो 1 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख होते क्या हैं? जब दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने बने एंगल, यानी कि अगर ये ए और बी यानी कि एंगल ए और एंगल बी ऊर्ध्वाधर है, और यहाँ देखो सी और डी, तो एंगल सी और एंगल डी ऊर्ध्वाधर हैं। तो यहाँ पे 1 और 3 ऊर्ध्वाधर हुए, हो गए ना। 2 और 4 ऊर्ध्वाधर हुए, या फिर आप इसे 4 और 2 भी कह सकते हैं। और 6 और 8 ऊर्ध्वाधर हुए, और क्या हुए 5 और 7 ऊर्ध्वाधर हुए। तो हमारे चारों पार्ट यहाँ कंप्लीट हो गए। संगत कोण ये वाले होते हैं 1 5 2 6 और क्या हो गए 4 8 और 3 7। अंतः का अंतर कोण इंटरनल अपोजिट एंगल 3 और 5 2 और 8। तिर्यक रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों के युग्म 3 और 8 2 और 5। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण 1 और 3 4 और 2 5 और 7 8 और 6। तो मैंने आपको रिकॉल भी करा दिया है ये क्वेश्चन। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। संलग्न आकृति में P पैरेलल है Q के, अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। P पैरेलल है Q के, तो हमें क्या ज्ञात करना है? अज्ञात कोण, ठीक है ना। तो P पैरेलल है Q के, ये तिर्यक छेदी रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है। तिर्यक छेदी हुई ना, क्योंकि दो रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। तो अब देखो 125 और E ये क्या होंगे? 125 और E ये रेखिक युग्म हुए ना, रेखिक युग्म 125 और E। तो 125 और E क्या हुए? रेखिक युग्म होते हैं 180 डिग्री के। तो E की वैल्यू क्या होगी? 180 में से 125 लेस करेंगे, यहाँ लेस कर दो। 10 में से 5 गया 5, 6 में से 2 7 में से 2 गया 5, तो क्या हुए 55 डिग्री। ये हुए रेखिक युग्म। तो E और F क्या होंगे? आपस में समान होंगे। क्यों? क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। और हम यहाँ पे 125 प्लस F भी कह सकते थे। 125 प्लस F भी 180 होंगे, क्योंकि ये भी रेखिक युग्म हैं। फिर आप F और E को ऊर्ध्वाधर सम्मुख कह देते, ठीक है। अब देखो A और F 55 होंगे। क्यों होंगे? A और F क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण है। अंतः है A और F और एकांतर यानी कि एक से दूसरे का अंतर, तो ये क्या होंगे? ये भी सेम होंगे। तो अगर F 55 है तो A भी हमारा क्या होगा? 55 होगा। अब देखो A 55 है तो C भी हमारा 55 होगा, ये भी हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। A बराबर 55 तो C बराबर भी 55। अब देखो A और F आ गया एकांतर, रेखिक युग्म देखो A प्लस B। अब A प्लस B क्या होंगे? A प्लस B क्या होंगे? रेखिक युग्म। कैसे? तो A प्लस B क्या है? A प्लस B रेखिक युग्म है, तो ये होंगे 180 डिग्री। अब एंगल A और एंगल B, एंगल A कितने का है? 55 डिग्री का। तो एंगल B आप निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? तो देखो 180 में से अगर मैं एंगल B निकालना है तो मुझे 180 में से 55 लेस करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको लेस करूँगी तो हमारा आंसर आएगा 125 डिग्री। तो एंगल B आ गया 125। जब एंगल B 125 है तो D भी 125 होगा। तो देखो A और C बराबर है 55, B और D बराबर है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। तो हमने निकाला एंगल A है 55 डिग्री, B है 125, C है 55, D 125, E 55 और F 55। तो संलग्न आकृति में हमने अज्ञात कोण ज्ञात कर लिए हैं। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। यदि L पैरेलल है M के तो निम्नलिखित आकृतियों में प्रत्येक में x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है। अगर L किसके पैरेलल है? M के, तो x का मान कैसे ज्ञात करोगे? तो देखो यहाँ पे दिया गया है L पैरेलल है M के और T एक तिर्यक छेदी रेखा है। तो L और T के बीच अंतः ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। L और T के बीच कौन से कोण है? अंतः ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। तो देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 110 प्लस x जो होगा वो 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये कोण होते हैं संपूरक कोण। क्या होते हैं? संपूरक कोण। और अगर हम इसे इस तरीके से देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ हमारा आ जाएगा 70 डिग्री। तो ये पेयर भी तो सेम होता है, तो ये हो गया हमारा संपूरक कोण, ठीक है। और आप इस हिसाब से भी देख सकते हैं कि ये 1 1 10 है तो ये भी हमारा 70 होगा, तो उस हिसाब से भी आप इसे देख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ये 70 डिग्री। क्या हो जाएगा? 70
डिग्री। अब सेकंड पार्ट अगर हम देखें तो क्या होगा, सेकंड पार्ट में अब देखो यहाँ L और M और ये तिर्यकछेदी रेखा जा रही है T, तो ये x और 2x है। तो देखो x और 2x जब इंटरनल एंगल हो गए ना, तो इंटरनल एंगल को यानी कि अंतः समूह कोण हो गए। जब इन्हें प्लस करते हैं तो इनकी वैल्यू आती है 180 डिग्री। क्या आती है? 180 डिग्री। तो जब हम 3x प्लस x प्लस 2x करेंगे तो क्या होगा, 2x और 1x तो 3x हो गए। 3x का मतलब क्या हुआ, 3 गुणा x। तो गुणा जो होता है यानी कि मल्टीप्लाई वो इधर जाके डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो 180 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 18, 0 की 0, तो 60 डिग्री हमारा ये आ गया। अब देखो ये क्या है, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी दिए हुए हैं 2 रेखाएं समांतर, उन्हें 2 तिर्यक रेखा काट रही हैं। तो दिया है कि L पैरेलल है M के और A पैरेलल है B के। तो देखो इसमें क्या पूछा है, x पूछा है। तो अब यहाँ देखो ये 110 है तो ये भी 110 होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे सेम। क्या होते हैं, ये हमारे सेम होते हैं। तो ये हो जाएगा। ऐसे इसमें देखो, इसमें भी हम कर सकते थे, 110 है तो ये भी 110 हो सकता था ना। जब ये 110 है तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा 70। तो ऐसे भी ये क्वेश्चन अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है तो इन क्वेश्चंस को हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दी हुई आकृति में 2 कोणों की भुजाएं समांतर हैं। क्या है, 2 कोणों की भुजाएं समांतर। तो देखो ABC कितना दिया है, ABC 70 डिग्री है। तो हमें ज्ञात करना है DGC। DGC का क्या होगा, ये वाला, ये ज्ञात करना है। और DEF एक हमें ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो दिया है कि AB पैरेलल है DE के। AB किसके पैरेलल है, DE के, है ना। और DE और AE पैरेलल है DE के। और BC एक तिर्यकछेदी रेखा है। BC क्या है, एक तिर्यकछेदी रेखा। क्यों? क्योंकि ये इन दोनों लाइनों को एक साथ प्रतिच्छेद कर रही है, तो एक तिर्यकछेदी रेखा है। तो एंगल ABC दिया है 70 डिग्री। पहले जो दिया है वो हमने लिख लिया। अब देखो ABC जो होगा, ABC वही हमारा DGC होगा। क्यों? क्योंकि जब एक एंगल ये आ रहा है, ये संगत कोण है ना, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं DGC भी हमारा 70 डिग्री होगा। अब DEF कैसे देखो, तो देखो ये 2 रेखाएं हैं, एक एरी, ये से प्रतिच्छेद करिए तो जो एंगल ये होगा वो ये होगा। तो BC पैरेलल है EF के, BC पैरेलल है EF के। और DE एक तिर्यकछेदी रेखा है। तो DGC क्या है, DGC 70 डिग्री है। तो हम कह देंगे DGC बराबर DEF, DGC बराबर DEF, क्योंकि 2 रेखाएं ऐसे हैं और उन्हें ये ऐसे कोण बना रहा है। तो जब ये वाला हमारा 70 होगा तो ये भी हमारा 70 ही होगा। तो DEF भी हम कह सकते हैं कि 70 डिग्री। तो संगत कोण क्या हुआ, संगत कोण हुआ समीकरण 1 से। समझ आया ना। एक बार और रिकॉल कर देती हूँ कि ABC किसके पैरेलल है, ABC 70 डिग्री है। तो DGC ये भी 70 होगा, क्योंकि 2 तिर्यक रेखाएं ऐसे और ऐसे आती हैं तो इनके कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। और अगर मैं इनकी बात करूँ तो BC पैरेलल है EF के, तो ये इसको प्रतिच्छेद कर रही है ED। तो जो ये होगा DGC वही होगा DEF। हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दी गई आकृतियों में निर्णय लीजिए कि क्या L और M में M के समांतर है या नहीं है। तो देखो अभी देखते हैं कितने पार्ट हैं, 1 2 3 एंड 4। तो 1 पार्ट में दिया है L और M और N इसकी तिर्यकछेदी रेखा है। तो देखो 126 और 44 आया 170 डिग्री। तो L और M के समांतर नहीं है, क्योंकि तिर्यकछेदी रेखा एक ही अंतःकोण के संपूरक नहीं है। संपूरक नहीं है क्योंकि इनका एंगल क्या नहीं आ रहा, 180 नहीं आ रहा ना। इनका टोटल तो 180 आना चाहिए, तो ये संपूरक नहीं है। जब ये संपूरक ही नहीं है तो ये समांतर भी नहीं होंगे। तो बस ये समांतर रेखा नहीं है। ठीक है, अब ये देखो ये 2 तिर्यकछेदी रेखाएं। अब इसमें देखो क्या ये हैं या नहीं है। देखो 75 और 75 कितना आ रहा है, 150। पर आना कितना चाहिए था, ये आना चाहिए था L M के समांतर नहीं, क्योंकि ये समांतर रेखाओं के गुणधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, तो ये भी समांतर नहीं होंगे। तो देखो अब क्या है, थर्ड पॉइंट, इसमें क्या है 57 और 123। तो ये देखो 57 और 123, ये इनको हम प्लस करेंगे 123 और 57। तो 7 और 3 को प्लस करेंगे, 10 की 0 कैरी 1, 2 और 5 7 और 1 8, 8 ही आ गया कैरी 1। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, नहीं कैरी तो नहीं आएंगे, यहाँ हो जाएगा 1। तो 180 डिग्री आ गया ना। तो 180 डिग्री जब भी आ गया
तो एल एम के समांतर है, ये हम कह सकते हैं। अब इसका फोर्थ पार्ट हम देखेंगे। फोर्थ पार्ट में देखो क्या है, एल और एम रेखाएं दी हुई हैं, उसमें एन देखो प्रतिच्छेद रेखा है इसकी। तो देखो 98 और 72, 98 और क्या है 72, जब हमने इनको प्लस करा तो हमारा क्या आया, 98 में 72 प्लस करो, 8 और 2 10 की 0 कैरी 1, 9 और 7 16 और 1 17, 170 डिग्री आया ना। तो एल एम के समांतर नहीं, क्योंकि समांतर रेखाओं के गुणधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ये भी क्या नहीं है, ये भी नहीं है। तो खाली हमारे कौन कौन से समान है, हमारा समान है खाली थर्ड वाला ऑप्शन, खाली ये समान है, ना ये समान है, ना ये और ना ये। ओके, सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, हमने क्या सीखा आज, हमने सीखा कि जब रेखाएं हमें दी हुई होती हैं, दो रेखाएं, तो एक रेखा उनसे जाती है वो तिर्यक छेदी रेखा होती है। उनके अंतः कोणों के क्वेश्चन चेक करे थे हमने कुछ। ये एकांतर कोण अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी हमारा 70 डिग्री होगा, है ना। और हमने क्या चेक करा था कि ये 70 है तो ये भी हमारा 70 होगा, ये हमने चेक करा था। एक हमने देखा था कि अगर ये 120, ये क्या है, ये है हमारा 110, तो ये हमारा होना चाहिए 70। क्यों, क्योंकि 110 और 70 डिग्री को जब आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 180 डिग्री। तो हमने ये सीखा, हमने सीखा एकांतर अंतःकोण, क्या सीखे, एकांतर अंतःकोण, ये सीखे हमने। ये क्या होते हैं अंतःकोण, ये होते हैं समान, क्या होते हैं, समान। एक इसमें संपूरक वाला कॉन्सेप्ट हमने देखा। संपूरक में क्या होता है, संपूरक कॉन्सेप्ट में ये होता है कि उन दोनों एंगल का टोटल 180 आना चाहिए। बाकी जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन करा था उसमें खाली एक ही क्वेश्चन में 180 आया था, बाकी क्वेश्चंस में नहीं आया। तो हमने ये सब चीज़ें आज सीखी। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।